मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 15 सितंबर संडे का दिन और सुबह के 9 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं अभी करंट मार्केट की सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट वीक किस तरीके से प्लान कर सकते हैं एंड ये वीक हमारा किस तरीके से गया। सबसे पहले 60,000 के ऊपर हम लोगों ने फ्राइडे को क्लोज किया एंड अगर पूरा वीक देखोगे सैटरडे संडे की क्लोजिंग के बाद पूरे वीक हम लोग ग्रीन रहे एंड बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड को हुआ, एक ग्रीनिश मोमेंटम रहा। जब हम लोगों ने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 54,000 इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर 54,000 को सपोर्ट लेते हैं एंड 56 के ऊपर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक लॉन्ग का प्लानिंग रहेगा। मार्केट ने मंडे को 2000 पॉइंट का एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, फिर 2 दिन मार्केट ने होल्ड किया, एक रीटेस्ट काइंडा बनाया और फिर एक और बार हम लोगों ने होल्ड देखा थर्सडे के दिन और फिर फ्राइडे के दिन एक बड़ा मोमेंटम। बहुत अच्छे से इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा इंट्राडे में। अभी के लिए यहाँ पर पॉज ले रहा है मार्केट 60,000 के ऊपर एंड मंडे के दिन मैं सिर्फ इतना देखना चाहूँगा कि हाइज किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। रिमेंबर माय वर्ड, हाइज किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप देखोगे एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से गुजरता है, अगर मार्केट बुलिश है तो उसके हाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग अगेन कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे ये पता लगाने के लिए। और कभी भी आपको देखना है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, उसके लोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आप देखोगे तो हम लोगों ने ये लो लगाया एंड पुराने लो हम लोग ब्रेक नहीं कर पाए, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने लो ब्रेक करा एंड यहाँ से हम लोगों ने लो नहीं ब्रेक करा। तो ये काइंड ऑफ साइन होता है, थोड़ा बहुत हेल्प होता है, ऐसा नहीं कि पूरा एक्यूरेट ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन यस पूरा हेल्प हो जाता है थोड़ा बहुत कि मार्केट अब आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो इमेजिन करो मंडे के दिन हाइज हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं एंड उसके नीचे नीचे ट्रेड करते हैं, तो तब तक हमारे लिए कंफ्यूजिंग सिनेरियो रहेगा कि कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर मंडे के दिन हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके एक और दिन हम लोगों को बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपनी एनालिसिस में इंक्लूड करता हूँ, जिससे मुझे ये समझने में बहुत आसानी होती है कि किस दिन मुझे मोमेंटम बड़ा मिल सकता है एंड किस दिन नहीं मिल सकता। इसी तरीके से मैंने फ्राइडे का ट्रेड भी पकड़ा था। फ्राइडे के दिन आप देखोगे मैं हाइज का वेट कर रहा था। आप बहुत ज़्यादा डीपली अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ आने वाला है और आपकी एनालिसिस में भी बहुत अच्छी धार आने वाली है। यहाँ देखो 58,000 का ये लेवल है, यहाँ से आपको दिख जाएगा ग्रिड लाइन से कि 58,000 का लेवल है। फर्स्ट डे हम लोगों ने रिजेक्ट किया मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन भी 58,000 एंड वेडनेसडे के दिन भी 58,000। जब ये 3 दिन मार्केट ने सेम हाइज को रिस्पेक्ट किया, जब थर्सडे के दिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया, देन ये फर्स्ट इंडिकेशन था जिससे मुझे ये कंफर्म हुआ कि कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम अब पेंडिंग है। हो सकता है 59,000 तक आए, हो सकता है 60,000 तक आए, लेकिन एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे पेंडिंग रहेगा। सेकेंड साइन मुझे कब मिला, जब इवनिंग तक मार्केट इंट्राडे में ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा था, एक लेवल पे सस्टेन कर रहा था, वो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा एंड पुराने लोज को भी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। उसके बाद जब एक बुलिश पैटर्न वहाँ इवनिंग में बन गया, देन मैंने उसे ट्रेड करना ज़रूरी समझा। ये 2 से 3 कन्फर्मेशन इतनी बेटर मिली कि हम लोगों को वो ट्रेड मिला एंड बहुत अच्छे से हमने उसे एग्जीक्यूट किया। और पूरे वीक किस तरीके से वॉलीटिलिटी रही वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉलेटाइल एज्यूम कर रहा हूँ, और वो इसलिए बिकॉज वीकली कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीकली कैंडल में कुछ खास अभी तक बना नहीं है। मार्केट अगेन अपसाइड को मोमेंटम करता है, डाउन साइड आता है, अपसाइड जाता है, डाउन साइड आता है, एक तरीके के चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो इस चैनल के आसपास ही रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, तो कहीं ना कहीं इसी के बीच में मोमेंटम मैं देख रहा हूँ। अगर बुलिश साइड पर जाना है तो मंडे के दिन हम लोगों के लिए 60,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट 60,000 के ऊपर कितना सस्टेन करता है वो हमें देखना होगा, राइट। एंड बेरिश अगर मोमेंटम होता भी है तो किस टाइप का होता है वो इंट्राडे में देखने को हमें मिलेगा, क्या धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं या फिर एक स्ट्रांगली रिजेक्शन हम लोग मंडे को देख रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि मंडे के दिन कि हम लोग 60,000 के ऊपर कितना होल्ड कर रहे हैं। अगर 60,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो मंडे के दिन एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर संडे संडे हम लोग 60 के ऊपर ऊपर रहते हैं, अगर 60 के मान लो नीचे रहते हैं, तब हम लोगों को इंट्राडे चार्ट देखकर वहाँ पे ट्रेड प्लान करना होगा, राइट। मंडे के दिन मैं वैसे वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों को प्रॉपर गाइड मिल जाएगा किस तरीके से कंटिन्यू करना है, राइट। इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं, और ये वो ट्रेड है जिसके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम हम लोगों को एक ही बार में मिला। ऐसा बहुत कम होता है कि आप कोई भी स्मॉल डब्ल्यू लो, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ना 2 से 4 कन्फर्मेशन बहुत अच्छी थी। दैट्स वाई ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चला।
लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरीके का बॉटम वन साइडेड आपका चल जाए। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे भी एक अजीब सा बॉटम बना था, ये भी नहीं चला। इससे पहले ये छोटे छोटे बॉटम बने थे, अल्टीमेटली तो ये चली गया। लेकिन स्ट्रांग मोमेंटम एक ही बार में मिलना ये काफ़ी रेयर होता है। आपने भी देखा होगा, जितनी भी मेरी ट्रेड्स हैं उसमें स्ट्रांगली मोमेंटम मिलना बहुत रेयर हो जाता है। यहाँ पे भी देखो छोटे मोटे बॉटम मिले, लेकिन इतना कोई बुलिश मोमेंटम मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे ना दो चार कन्फर्मेशन, अगेन यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन का वैल्यू बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जितने ज़्यादा आप कन्फर्मेशन ले सकते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। किसी भी ट्रेड के अंदर 50% आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है, 50% आपके हारने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जब आप कुछ एक्स्ट्रा टिक लगाते हो, जब आप कुछ एक्स्ट्रा प्लस करते हो अपनी एनालिसिस में, अपनी ट्रेड प्लानिंग में, अपने एग्जीक्यूशन में, देन वहाँ पर आपका ये जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 70-30 या 80-20 तक भी जाता है। इसके अंदर हम लोगों ने डबल बॉटम पर ट्रेड लिया, काफ़ी छोटा हमारा उस टाइम पे स्टॉप लॉस था 350 या 400 पॉइंट्स का। एंड उसके बाद मार्केट वन साइडेड मोमेंटम किया और ऑलमोस्ट 2 से 2,500 पॉइंट का हम लोगों को मोमेंटम अभी भी मिला हुआ है। अभी करेंटली मेरा स्टॉप लॉस 59,600 के नीचे है। मार्केट यहाँ पर अगर सस्टेन करता है मैं निकाल दूंगा, अदरवाइज मैं इसके अंदर टिका रहूँगा, राइट। अब इसको हटा देता हूँ ताकि आपको मैं इंट्राडे प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझा सकूँ। सबसे पहले ये देखो, मंडे और सैटरडे और संडे के दिन क्या हुआ। आज इंट्राडे प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से समझो ताकि कभी भी आप लोगों को 15 मिनट्स में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले 54,000 का लेवल था। 54,000 के लेवल के ऊपर ऊपर मैं प्लान कर रहा था कि इसके ऊपर ऊपर क्लोज करते हैं मंडे के दिन या नीचे। ये वीक हम लोगों ने ऊपर क्लोज किया, मार्केट बुलिश साइड पर क्लोजिंग दे रहा था। एंड उसके बाद मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया और मंडे के दिन वन साइडेड पूरा 2,000 पॉइंट का मोमेंटम हम लोगों ने कवर करा, राइट। तो फर्स्ट डे इतना बड़ा कैंडल बन गया। देन उसके बाद देखो क्या हुआ, ट्यूसडे का दिन वॉलेटाइल गुजरा, वेडनेसडे का दिन वॉलेटाइल गुजरा एंड थर्सडे का डे भी वॉलेटाइल गुजरा। अब थर्सडे को इम्पॉर्टेंट क्या हुआ वो समझना। थर्सडे के दिन इम्पॉर्टेंट ये हुआ कि थर्सडे की जो क्लोजिंग है वो ऊपर हुई है और ऑलमोस्ट 58,000 का लेवल जिसको 3 दिन से रजिस्ट कर रहे थे 1 2 3, उसकी क्लोजिंग 58,000 के ऊपर हुई थी, 58,400 के आसपास हुई थी। तो फर्स्ट चीज़ ये थी जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ आज कुछ अच्छा हो सकता है अगर हम लोगों को यहाँ से कुछ अच्छा ट्रेड मिले। सेकेंड चीज़ जिसने मुझे उस दिन कॉन्फिडेंस दिया इस ट्रेड को लेने में वो ये कि बेरिश मोमेंटम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था। अगर आप देखोगे कि स्ट्रांग बेरिश मोमेंटम कैसा होता है तो ये देखो, यहाँ पे आप कैंडल्स का बिहेवियर देखो, काफ़ी स्ट्रांग कैंडल बनते हैं, काफ़ी स्ट्रांग कैंडल बनते हैं, रैलीज आती हैं, स्ट्रांग कैंडल बनते हैं, सस्टेन करते हैं, फिर नीचे जाते हैं, राइट। यहाँ पर देखो उस दिन हो क्या रहा था, मॉर्निंग से ही बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था और मार्केट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के अंदर सिमट के रह गया था, राइट। तब इतना बड़ा पैटर्न बना। जब ये पैटर्न बना मेरे को कंफर्म नहीं था कि इसी में मोमेंटम आएगा। मैं इसमें स्टॉप लॉस भी प्लान कर रहा था कि अगर मेरे को स्टॉप लॉस आता है तो मैं इतना लॉस लूँगा एंड निकल जाऊँगा, ये मेरे उस दिन का प्लान था। बट उसके बाद मोमेंटम काफ़ी अच्छा हुआ एंड हम लोगों को वीक के एंड में एक अच्छा ट्रेड मिल गया। इसी टाइप का कुछ पिछले फ्राइडे भी हुआ था। पिछले फ्राइडे भी पूरा वीक हम लोगों को कोई खास ट्रेड नहीं मिला था। इस वाले दिन जब थर्सडे था हम लोग इवनिंग का वेट करते रह गए थे, दैट्स वाई मॉर्निंग मोमेंटम मिस हुआ। इस वाले दिन मॉर्निंग के अंदर ही वन साइडेड मोमेंटम हो गया और फिर बुलिश चला गया। बेरिश का प्लान था तो बुलिश में हम कुछ कर नहीं सकते थे। उससे पहले ये वाला सेटअप भी मिस हो गया था, मैं बाहर था ऑफिस से, तो इतना ज़्यादा अनलकी डेज चल रहे थे और यहाँ पे तो टोटली मार्केट फेलियर था क्योंकि मार्केट ने ही कोई सेटअप नहीं दिया। इस दिन बुलिश साइड पर कोई खास सेटअप बना नहीं, ना प्लान था। इस दिन मार्केट वॉलेटाइल था, कोई खास सेटअप चला नहीं। इस दिन हम लोगों को एंड में जाके फ्राइडे को कुछ मिला मोमेंटम, अदरवाइज पूरे वीक हम लोग खाली बैठे रहे। मंडे को ट्रेड कर सकते थे अगर थोड़ा रिस्क लेते तो, अदरवाइज पूरे वीक कोई भी मोमेंटम नहीं था। यहाँ लॉन्ग करते यहाँ पे ऐसा लेट हो जाता, यहाँ लॉन्ग करते यहाँ पे टारगेट मिलता, लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिक लॉन्ग होता क्योंकि इस सेटअप पे लॉन्ग करते ही नहीं है हम लोग इस तरीके के सेटअप पे, तो काफ़ी हार्ड हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लाइव क्लास में डिस्कस भी करी हुई है, जितने लोग लाइव क्लास में थे उनको समझ आ रहा होगा। ये सारी चीज़ ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी इंट्राडे में देख लेते हैं कि 15 मिनट्स में मंडे को क्या प्लान कर सकते हैं। एज़ पर वन डे, जैसा वन डे में मैंने आपको बताया, वेट करेंगे, देखेंगे कि 60,000 कैसा रिएक्ट करता है। ये 60,000 का लेवल है, क्या इसके ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या क्या इसके नीचे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी कि मार्केट रेजिस्टेंसेस से रिजेक्ट होके एक अच्छा डाउनसाइड आए या फिर डाउनसाइड आए, राइट। अगर बड़ा डाउनसाइड नहीं भी आता, 58 है, 58,500 है, ये सारे लेवल है, उन पर प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट सस्टेन करे एंड मॉर्निंग होते ही
हम लोग ब्रेकआउट दें एंड 62,000 64,000 ये सारे लेवल की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करें। अगर स्ट्रांगली बुलिश जाना है यहाँ से डायरेक्टली, देन यहाँ पर मार्केट का होल्ड करना ज़रूरी है। 60,400 हो गया, 59,600 हो गया, ये लेवल होल्ड करना ज़रूरी है। एंड अगर होल्ड करते हैं देन मंडे को कॉन्फिडेंस रहेगा, इवनिंग में मिल जाए या मॉर्निंग में मिल जाए, कोई भी अच्छा सेटअप मिलेगा तो उस पर ट्रेड लिया जा सकता है। थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना, क्योंकि वीक में खुलते ही पहले प्राइस का बिहेवियर देखना होगा। पिछला मंडे देखना, पिछला मंडे प्राइस का बिहेवियर कैसे हम लोगों ने देखा था। मॉर्निंग से ही मार्केट सस्टेन कर रहा था, ना ज़्यादा नीचे के जा रहा था ना ज़्यादा ऊपर जा रहा था। फिर उसके बाद इवनिंग के टाइम पे एक बड़ा ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट थोड़ा सा नीचे आया, देन उसके बाद मार्केट ने वन साइडेड कंटिन्यू करा। तो बहुत अच्छा ट्रेड था, लेकिन उस दिन हम लोगों का बुलिश प्लान ही नहीं था। बुलिश के लिए हम लोग कब रेडी होना चाहते थे, जब हम लोग 56,000 के ऊपर चले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 56 के बाद मार्केट गया ही सीधा 58, 2000 पॉइंट यहीं निकल गए। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे से आपको हाल पता ही है, मार्केट वॉलेटाइल था, ना कोई वहाँ पे सेटअप बन रहा था और ना कोई वहाँ पर हम लोगों का एनालिसिस आ रहा था जिसके पर हम लोग लॉन्ग करें, क्योंकि हाइज के आसपास से हम लोग बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। एंड हाई वाली थ्योरी मैंने अभी अभी आपको समझाई कि हाइज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस बार का भी मंडे मैं इसी तरीके से कुछ एक्सपेक्ट करूँगा कि ओपनिंग के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। क्या हम लोग ओपनिंग के बाद रिजेक्शन कर रहे हैं एंड पूरा दिन नीचे ट्रेड करके फिर नीचे जा रहे हैं, तब वहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट का प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि हाईज मैंने अब अगेन आपको ये चीज़ समझाई, हाई और 60,000 का लेवल, ये दो चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी कि हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं या 60 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, या हाई से रिजेक्ट होकर नीचे आके 60 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मंडे को ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। एंड थर्ड चीज़ ये इंपॉर्टेंट होगी कि प्राइस क्या बिहेव कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बताई कि दोनों दिन मेरा प्राइस बिहेवियर को देखने का नज़रिया सेम था। यहाँ पर भी प्राइस सस्टेन कर रही थी और नीचे नहीं जा पा रही थी। उस दिन याद है आपको, मंडे को भी यही चीज़ हुई थी, मंडे को भी प्राइस सस्टेन कर रही थी, नीचे नहीं गई थी। दैट्स वाई थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल जाता है कि प्राइस जाना किधर है। तो मंडे देखते हैं किस तरीके से ओपन होता है, क्या प्राइस बिहेवियर रहता है। ये बहुत अच्छी लोकेशन पर है इस टाइम पे मार्केट, यहाँ से अच्छा ट्रेड बनेगा। जितनी बार भी किसी भी लेवल पे मार्केट आता है वहाँ से कंडीशन रहता है या तो रिजेक्ट होगा या तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपका काम है कि पेशेंसली वेट करना, जिसका कंफर्मेशन मिल रहा है, जिसका सेटअप मिल रहा है, उस अकॉर्डिंगली उस साइड पे ट्रेड करना, राइट। तो ये रहेगी मेरी मंडे की प्लानिंग। बाकी मंडे को मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म होगा कि संडे के चार्ट को मैंने कैसे रीड करा। संडे को जो भी होगा, मान लो कि आज के दिन थोड़ा बहुत नीचे आता है, यहाँ कहीं पे बंद हो जाते हैं, या फिर ऊपर जाता है, यहाँ कहीं पे बंद होते हैं, तो उसके बाद क्या प्लान करना है, क्योंकि वो तो बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। जिस क्लोजिंग का वेट हम मंडे को कर रहे थे वो हमें संडे को ही मिल जाएगी। तब इस तरीके के अनसर्टेनिटी से कैसे डील करना है वो चीज़ भी समझाऊंगा। तो मंडे को वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी की अपडेट में बस इतना ही। अभी फटाफट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरीके का ट्रेड गया था। 60% का प्रॉफिट हम लोगों को फर्स्ट टारगेट पे मिला था जब हम डबल बॉटम को ट्रेड कर रहे थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने लिखा भी था कि हम ट्रेल करेंगे इस ट्रेड को, एंड 130% लेके गया। अभी करेंटली इसमें 205 या 210% का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी कितने पे बुक कर पाते हैं। लेकिन ये वीक बहुत कमाल का गया। मैं ज़्यादा अपडेट आपको कर नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी कि सून वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट मूव। क्यों? क्योंकि प्राइस ने एक अपसाइड को मोमेंटम लिया और होल्ड किया। एंड आप ध्यान से देखो, ये 13 तारीख की बात है। लगभग प्राइस के अंदर पंप आने से 1 या 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले मैंने आपको अपडेट किया होगा, लेट मी चेक। लगभग 1 घंटे पहले मैंने आपको अपडेट करा था एंड उसके बाद हम लोगों को ट्रेड ही मिल गया था 1-2 घंटे बाद। तो यस, वहाँ पर काफ़ी अच्छी मैंने यहाँ पर अपडेट भी आपको कर दी थी। और इसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू भी डाले थे जिन्होंने कोर्स लिया है, इन कोर्स से लर्न किया है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से सेम ट्रेड पकड़ा था, सेम ट्रेड पे उन्होंने अपना प्रॉफिट्स भी बनाया था। तो वो लोग भी सीख रहे हैं एंड बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट सीख के किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। वीडियो आपको मिल जाएगा सून। यहाँ पर हमारी 16th लाइव क्लास की वीडियो भी आने वाली है, उसको मैं अभी एडिट करूँगा, वो भी लाइव क्लास के बैच 1 में अपलोड कर दूंगा। और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, काफ़ी सारा कंटेंट आपका वहाँ पे वेट कर रहा है। काफ़ी सारी ओरिजिनल रील्स हम लोगों ने डाली हुई है जो हमारे ही सेटअप की है। कई सारे लोग पूछते हैं सर आप कॉपी तो नहीं करते, तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल में भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाके उसमें चेकआउट कर सकते हो। स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं काफ़ी सारे, यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है, उसको चेकआउट कर सकते हो। मेरे पर्सनल ट्रेड के रिजल्ट्स हैं, उसे भी देख सकते हो। एंड जो बुक लर्निंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक लर्निंग्स है जो ऑथर ने या प्रोफेशनल ट्रेडर ने अपनी बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं।
तो उसको जाके ज़रूर चेकआउट करना, बहुत कुछ वहाँ से आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए अभी इतना ही। लाइव स्ट्रीम्स भी बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ अगेन, लेकिन मॉर्निंग के अंदर हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं कल से मंडे से मॉर्निंग के अंदर ही लाइव मिलूंगा। लाइव कब होगा, कितने बजे होगा, उसका अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप लोगों को लाइव की भी अपडेट मिल जाएगी। फिर हम लाइव आ जाया करेंगे मॉर्निंग के अंदर, ताकि मॉर्निंग में ही मैं सारा प्लान समझा दूं। एंड मॉर्निंग की लाइव क्लास मिस मत करना, क्योंकि सारे दिन कैसे मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ, कौन से सेटअप पकड़ने वाला हूँ, किस टाइप से मेरा माइंडसेट रहेगा किसी डे में, किस टाइम बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में ही अगर डिस्कस हो जाएगी तो आप लोगों का पूरा दिन एक सही डायरेक्शन में जाएगा। तो मेरे हिसाब से मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम किसी भी स्ट्रीम को करने के लिए हमारे लिए, क्योंकि इवनिंग में क्लास भी होता है, लाइव क्लास होता है पेड कोर्स वाला, तो उसके में फिर एक टाइम गैप होना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसीलिए आज की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह लाइव स्ट्रीम में एंड कल शाम को लाइव क्लास में।